अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देख रहे हैं दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी कि पिंडी में हो रही है बारिश। इस वक्त जब ये व्लॉग रिकॉर्ड किया जा रहा है, बारिश अपने आबोताब से जो है वो जारी और सारी है। क्या कल हो पाएंगे मैच, क्या सिनेरियो वेदर का वो बताएंगे, बात करेंगे। जिसके बाद ये उस्मान तारिक जो है बड़ी हाइप पकड़ गए, इनको हमने सिंध प्रीमियर लीग में देखा था, बड़ा ऐसे रोक के एक्शन था और एकदम अंटीक बॉल छोड़ देते और प्लेयर को फारिग कर देते थे। ये क्या स्टोरी है, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हवाले से। भाई जो पाकिस्तान की T20 सीरीज है, न्यूजीलैंड टूर ऑफ पाकिस्तान, जो कि अक्सर एग्जैक्ट PSL के बाद ही आता है, और पिछली बार भी आया था और IPL आया होता है, और इसी की बुनियाद पर वर्ल्ड कप के लिए टीम सेलेक्ट होती है और उसमें ही हल्की टीम आ जाती है। फिर बुरी खबर है जी न्यूजीलैंड टूर के हवाले से, वो क्या बैड न्यूज है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जिसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है मीर हमजा को लेकर कुछ अपडेट आ रही है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और बाकी भी देंगे जी, आयरलैंड और अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी चल रहा है, वो भी आपको बता देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ एक बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है कि बारिश जो है इफेक्ट करने जा रही है। डबल हेडर होंगे कल, और हो सकता है कि कल दोनों ही मैच पॉसिबल ना हो, क्योंकि इस वक्त शदीद आप कह रहे हैं कि बारिश पिंडी में जारी और सारी है, और कल भी पूरा दिन बारिश है। इवन कल तो थंडर स्टॉर्म भी प्रेडिक्ट किया गया। क्या कहेंगे? देखो अभी भी इस टाइम शदीद और तेज बारिश हो रही है, बहुत ही ज्यादा इस टाइम बारिश हुई भी है, तेज बारिश हो रही है। और आज प्रैक्टिस भी कैंसिल कर दी गई। इवन जो इंतजामिया थी PCB की, वो भी आज ग्राउंड्स में नजर नहीं आई। तमाम लोग आज जो PSL की मैनेजमेंट है वो भी बस थोड़ा थोड़ा काम करके भाग गई थी। आज टीमें भी नहीं आई। बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का कल पहला मैच है, पेशावर और लाहौर का, जबकि दूसरा मैच इस्लामाबाद और कोयटा का मैच है जो शाम को खेला जाएगा। और आज की बारिश की सूरत हाल देखकर लग रहा है कि वो ग्राउंड का बुरा हाल हुआ है। टोटली ग्राउंड को जो वो कवर किया गया, और कल भी क्योंकि बारिश ही रहनी है, तो जो अगर आप इंतजामिया की बात करो, जो आपके ऑफिशियल जो क्या क्यूरेटर्स वगैरह हैं, उनको देखकर भी ऐसे ही फील हो रहा है कि वो भी कोई खास उम्मीद लगाकर नहीं बैठे हुए कि कल मैच होगा। तो तकरीबन बहुत ज्यादा इम्कानात यही हैं कि कल एक मैच तो लाजमी मुतासिर होगा, लेकिन दूसरा मैच भी नजर आ रहा है कि मुतासिर हो जाएगा। पिंडी में कल पहला दिन है, फर्स्ट टाइम कल PSL होगा, इस साल का PSL का पहला मैच कल पिंडी में, और वो लग रहा है कि दोनों के दोनों मैच बारिश की नजर हो जाएंगे। आज चल रही है ना, जितना भी कवर कर लो बहुत ज्यादा नहीं, वो पूरा आप कह लो कि वो दरिया बना, ग्राउंड जो है वो तो आपको दरिया बना हुआ नजर आ रहा है इस टाइम। आज प्रैक्टिस थी, वो भी कैंसिल होगी, पेशावर की भी कैंसिल होगी, लाहौर की भी कैंसिल होगी, बाकी भी टीमों की जो है वो आई। हमारे कुछ दोस्त अहबाब है वो होटलों में पहुंचे हुए हैं। कौन से होटल में टीमें रुकी हैं जी? सेरीना में इस वक्त जो सारी टीमें रुकी हुई और हमें बार बार फोन कर रहे हैं। हाँ, वो जर्नलिस्ट हैं, तो वो वहाँ पे जी आए मजा करें जरा, तो वो जो है वो शोज कर रहे हैं। तो पर यही काम चल रहा है कि वो खिलाड़ी भी अब कुछ कर तो सकते नहीं, आपको पता है, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल चल रही है ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता इस टाइम के मैच हो सके और ना प्रैक्टिस हो। तो इस टाइम सारे रेस्ट ही कर रहे हैं, और जो भी एक्टिविटीज है वो इंडोर एक्टिविटीज हो रही हैं, तो खिलाड़ी भी डिफरेंट गेम शेम्स खेल रहे हैं। वैसे भी कोई इतना प्रेशर नहीं होता, इंटरनेशनल होता है ना, जैसे कोई वर्ल्ड कप चल रहा होता है, कोई इंटरनेशनल होता है, थोड़ा आपका प्रेशर भी होता है। लीग में आपसे रन नहीं भी बन रहे, आपसे बॉलिंग अच्छी नहीं भी हो रही, आप हार भी रहे हो, एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं आती, एंटरटेनमेंट खूब खुल के होती है। आप तो मजेदार खाने, सेरीना होटल में भी मजेदार खाने चल रहे हैं, खूब मजे के पकवान बन रहे हैं, खाने चल रहे हैं। और आपको पता है कि सबसे प्यारी बात यह है कि सारी टीमें आकर रुकी है ना इस्लामाबाद के अंदर, तो इस्लामाबाद में जब बारिश होती है ना, मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद से ब्यूटीफुल सिटी फिर पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है। बहुत प्यारा व्यू इस्लामाबाद ऐसे भी, लेकिन जब बारिश हो जाती है दाऊद साहब, फिर तो नेक्स्ट लेवल है ना, फिर तो स्टेटस ही बहुत प्यारे बनते हैं, बहुत मजा। लेकिन इस टाइम तो चलिए रात है, तो इस टाइम कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी आपके पास। कल तो दिन है ना, बारिश है ना पूरी, कल एंजॉय करें। आप क्या करते हैं? बारिश होती है तो मैंने सुना कि आप लेट जाते हैं रज़ाई में। मैं कहता हूँ एक शीशे का कमरा और मैं शीशे से बारिश देखता हूँ और लेट जाता हूँ, बस आराम से बारिश सो जाती है। कभी सो जाता कोई मूवी देखता हूँ। हाँ, मेरा बहुत बारिश में जो बहुत एंजॉय करने का दिल। चले अली साहब, आज खिलाड़ी फिर देख रहे होंगे, कुछ एंजॉय करोगे, कुछ मूवी देख रहे होंगे, ड्राइव करने का दिल करता है। हाँ, लेकिन अपडेट यही है कि कल के जो दोनों मैचेस हैं वो बारिश की नजर होने जा रहे हैं। जैसे आज आराम का दिन था, आज कोई PSL में मैच नहीं था, छुट्टी का दिन था, और कल जो दोनों मैच मुतासिर हो रहे हैं। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है उस्मान तारिक को लेकर। तो उस्मान तारिक जो उनकी काफी हाइप बन रही है। इनको हमने देखा था सिंध प्रीमियर लीग में जो ये आए थे, बड़ा एंटीक सा एक्शन है, बड़ा रोक के यहाँ से जो है बॉल को लेकर आते हैं, बड़ा जबरदस्त किस्म का बॉल जो इनका फिरता है और विकेट ले जाते हैं। अब ये आए हैं जी PSL के अंदर, और कल जो PSL में इन्होंने मैच खेला उसमें इन्होंने धमाल मचा दी है, काफी हाइप पकड़ने ही। देखिए, उस्मान तारिक की बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है, क्योंकि सिंध प्रीमियर लीग से उनकी सोशल मीडिया में वीडियोस चलना शुरू हो गई थी।
हमने भी बात की थी यहाँ पे, अपने शो में भी बात की थी उस्मान तारिकी के, बड़े सेंसेशनल बॉलर हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स की कमी है। लेकिन कल जिस तरह से देखो, हमने हमेशा से एक बात किया, अक्सर हम शाहीन का, अली मुझे कहते हैं आपके फेवरेट कप्तान है शाहीन, मजाक करते हैं, लेकिन हमेशा से हमने ये बात कही है कि पीएसएल ही आपका क्राइटेरिया है, चाहे वो कप्तानी का क्राइटेरिया हो, चाहे वो आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया हो, इवन आपकी टेस्ट की जो सिलेक्शन है ना अली, वो भी अक्सर पीएसएल की बेस पर ही होती है। पीएसएल आपकी बहुत, आप कह लो कि एंट्री यही है। सवाल यहां पर यह है कि जहां पाकिस्तान के पास स्पिनर नहीं आ रहे थे, एक हमने बहुत रोला डाला था वर्ल्ड कप 2023 में कि भाई इब्रार को मौका दो, मौका दो, मौका दो, नहीं दे रहे थे, लेकिन बिल आखिर हमने देखा कि जब इब्रार को मौका दिया गया वो कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन अली साहब, जो उस्मान तारिक है, इनका एक्शन बड़ा यूनिक। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं उनका एक्शन ना इल्लीगल है, मसला है वो रुकते हैं। देखो, अगर आप ये बात करते हो ना कि उनका एक्शन वो रुक के बॉल करते हैं, 1 सेकंड का पॉज लेते हैं, तो फिर आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो भारत के इस टाइम लेजेंड है, मैं उनको लेजेंड बोलूंगा इसलिए क्योंकि अश्विन की मैं बात कर रहा हूं, 35 5 विकेट हॉल लिए उन्होंने, वो अनिल कुंबले शुंबले सबका रिकॉर्ड वो तोड़ने के करीब है। और किसका रुकते हैं वो भी यहाँ पे आप अगर देखो वो भी रुकते हैं, वो भी रुकते हैं, वो भी रुकते फिर हैं। अगर आप उस्मान तारिक को बोलोगे कि उसका एक्शन जो है वो इलीगल है, नहीं है। हाँ, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि उनका भी एक्शन इलीगल है, फिर आप उनकी तरफ भी देखोगे। और रविचंद्र अश्विन जो है वो आपने बात की लेजेंड है, तो दिल के भी बड़े लेजेंड है। हमने देखा पाकिस्तान को बड़ा प्रेज करते हैं, बाबर आजम को बड़ा प्रेज करते हैं, पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस भी अक्सर देख रहे होते हैं, दिल के भी बड़े अच्छे नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा पसंद करते हैं, अपने व्लॉग्स में भी वो बनाते हैं, तो उन्हें बड़ा पसंद, पाकिस्तान की हमेशा तारीफ करते हैं, सोशल मीडिया में पाकिस्तान की तारीफ करते हैं अश्विन। लेकिन मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि उन्होंने इतनी विकेटें चटखाई हैं, मैंने इसलिए लेजेंड बोला कि उन्होंने इतनी विकेटें चटखाई हैं कि वो इंडिया के बड़े इंडिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए, बहुत उन्होंने रिकॉर्ड बनाए टेस्ट मैचेस जितवाने में। ठीक है, लेकिन आप उनका एक्शन देखो, वो रुकते हैं, बिल्कुल वो रुकते हैं। तो आप अगर उस्मान तारिक के ऊपर अगर आप उंगलियां उठा रहे हो कि उसका, ठीक है, आप वो आगे जाके अगर अंपायर उनके ऊपर इंटरनेशनल में आके उनके ऊपर सवाल उठाते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो बहुत आपके सईद अजमल के ऊपर भी सवाल उठे थे, वो बात की बात है, वो अभी डिबेट नहीं कर सकते, एटलीस्ट हमें डिबेट नहीं करनी चाहिए। ये नहीं मैं कह रहा कि बाद में क्या पता उनका थोड़ा सा और, अगर आप उनको, वो आपको पता, आप तो आईसीसी की जो टेक्निकल वो आप मशीन्स हैं उनमें आप बॉलिंग टेस्ट में आप करवाओगे तो मे भी शायद थोड़ा बहुत उनका वो चीज आ जाए, लेकिन अभी तक जो नजर आ रहा है वो ठीक है। लेकिन अली कल जो ऐसी मजेदार चीज हुई थी, दायरा कल का मिड का शो नहीं कर सकते, थोड़ा सा लेट हो गए थे, उस्मान तारिक ने जिस तरह से कराची किंग्स के जेम बेंस और सैफर्ट जिस तरह से गेम को लेके जा रहे थे, ताबड़तोड़ हिटिंग कर रहे थे, और उसके बाद 7वें ओवर में उन्होंने 2 विकेटें लेके पूरी की पूरी गेम चेंज कर दी। 6 ओवरों में 61 रन था, और वो भी शान मसूद ने जो ढीला किया था वो भी आप उसमें मिला लो। उसके बावजूद वो दोनों कैसे खेल रहे थे, लेकिन उनकी बॉलिंग जज ही नहीं होती। फिर दूसरा ओवर कमाल का, शोएब मलिक को जैसे उन्होंने फंसा के रखा। फिर चौथा ओवर आप उनको देखो, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। पाकिस्तान का डोमेस्टिक ये नहीं खेला है, आपको कंफर्म कर दूं मैं, सिंध प्रीमियर लीग में ये हाइप पकड़ी थी। इसके अलावा यूएसए में एक बार इनको, वहां पे भी मैंने देखा था, वहां पे भी ये क्लब लेवल की लीग थी, वो ये खेलते हुए जरूर नजर आए थे, लेकिन वहां पे कोई इतना हाइप नहीं पकड़े थे क्योंकि वो टेलीवाइज नहीं हो रही थी, आई थिंक वो टीवी पर नहीं चल रही थी, वो थोड़ी सी हल्की लीग थी। लेकिन सिंध प्रीमियर लीग टेलीवाइज हुई, वहां पे इन्होंने जोर दिखाया, सोशल मीडिया में सेंसेशन बने। और इस टाइम अली साहब अगर एक मैच मिला, और जो कोयटा ग्लैडिएटर्स है वो बड़ी खुश हुई है उनकी परफॉर्मेंस से, और अपडेट यही आ रही है जो हमने कोयटा के कुछ सोर्स से पता किया, तो वो यही चाह रहे हैं कि इनको सारे के सारे मैच खिलाएंगे अगर इस तरह की ये बॉलिंग करते रहेंगे। जिसका साफ मतलब ये अली साहब कि अगर वो सारे मैच खेलेंगे, अगर वो ऐसी बॉलिंग करते रहे, मुझे नहीं लगता कि आपके ऊपर जो स्पिनर्स का कॉल आया हुआ है, इमाद रिटायर्ड हो चुके हैं, नवाज से बॉलिंग हो नहीं रही, शादाब की फॉर्म ऑलरेडी डाउन है। एक लड़का आया अभी कराची का, उसने पहले मैच में बड़ी अच्छी बॉल की आगे, वो जो कराची की तरफ से पहले खेलता था, अभी वो फैसल अकरम, ये भी नहीं, हमने तो नहीं यहाँ पे बात किया कि आप यंगस्टर्स को चांस दो। फैसल अकरम है, कासिम अकरम है, कासिम अकरम तो बेचारे को पता नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो क्यों गए हैं। इमाद वसीम के होते हुए तो उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड में अंदर नहीं जाना चाहिए। कासिम अकरम तो बैटिंग बहुत अच्छी करता है, वही मैं कह रहा हूँ, इमाद वसीम के होते हुए उनको नहीं जाना चाहिए था क्योंकि उनको प्रॉपर चांस नहीं मिल रहा। उसको सिलेक्ट कर लिया। हालांकि ये टाइम ऐसा था कि इमाद वसीम की गैर मौजूदगी में अगर कासिम अकरम बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर देता तो वो टीम में आ जाता, अगर उसको चांसेस मिल जाते। वो बैटिंग बहुत अच्छी करता है कासिम अकरम, तो वो मैं तो चाहता हूँ इस्लामाबाद से नेक्स्ट इमाद को ड्रॉप करके कासिम अकरम। लेकिन अली साहब जिस तरह का कैरम बॉल करता है ये उस्मान तारिक, मिस्ट्री स्पिनर है, बॉल छुपा के लाते हैं, और इतना परेशान किया हुआ है इन्होंने। सिंध प्रीमियर लीग में सारे बल्लेबाजों को परेशान किया हुआ था, पीएसएल में सबको परेशान किया हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अगर पाकिस्तान इसको ले गया, और आपको पता है कि जो कैरेबियन है, सेंट लूसिया, बारबेडोस वगैरह, कैरेबियन पूरा रीजन है, वेस्ट इंडीज जिसको हम बोलते हैं, उस रीजन में स्पिनर्स का रोल इंतहाई अहम होता है, और मिस्ट्री स्पिनर तो वहां पे छा जाते हैं। और अगर ये छा गया वहां पे भाई,
ये आपको वर्ल्ड कप जितवाने वाला हुक्म का इक्का साबित हो सकता है, क्योंकि उसको दुनिया में इतना देखा हुआ भी नहीं है। तो बहुत चांसेस है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी वहां पर हमने देखा कुछ नया नया करने से घबरा नहीं रहे, और अगर वो इनको पिक कर लेते हैं और ये पाकिस्तान टीम में अगर आगे पूरे पेसर में अच्छा करते रहे तो होपफुल कि न्यूजीलैंड सीरीज में मौका मिल जाए। और वहां पे अगर आते हैं तो उसके बाद वर्ल्ड कप भी है आपके पास, आपने इंग्लैंड जाना है, आयरलैंड, और उसके बाद डायरेक्ट आपका वर्ल्ड कप का टिकट है, वहीं पे आप डायरेक्ट जाओगे। तो उस्मान तारिक एक ऐसा सेंसेशनल बॉलर लग रहा है जो लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक नेक्स्ट बिग थिंग होने जा रहा है। मैं इसलिए भी ये बात कर बोली कि हम स्पिनर्स को बैडली मिस कर रहे हैं। सईद अजमल के जाने के बाद हमने कोई भी वाइट बॉल में स्पिनर हमारे पास नहीं आया। एक ऐसा स्पिनर था जो हम विकेट टेकर स्पिनर था, जैसे भी हम बात करते हैं ना कि शाहीन से बॉल करवा लो, जमान से करा लो, रऊफ से करा लो, ऐसे वो डेथ ओवर में बॉलिंग करता था कि यार आखिरी ओवर इसका रख लो। जब आपको आप बड़े वो नहीं होता चिंदी चोरी करके ओवर निकालते, 2 ओवर अभी करा लो फिर 1 ओवर बचा लो, हाँ ये करते थे हम, और वो मैच जितवाता था। लाते थे सईद अजमल को तब वो चांस। तो ये एक ऐसा बॉलर लग रहा है कि अगर इसके ऊपर और थोड़ा काम किया जाए, थोड़ी डोमेस्टिक खिलाई जाए, इसके ऊपर थोड़ा कोचेस काम करें, मुश्ताक अहमद हो गए, सकलैन मुश्ताक हो गए, ये इसके साथ अगर काम करें तो इसको बहुत अच्छा आप कह लो कि ग्रूम कर सकते हैं। मुश्ताक अहमद इसके बारे से बड़ी बात कर रहे थे कल, क्योंकि इनका मैच भी था, उन्होंने बड़ा इनको प्रेस किया, उन्होंने कहा कि ये इब्रार से मुझे ज्यादा बेटर बॉलर नजर आ रहा है। काफी लोगों ने ये बात की, तो अगर इब्रार को भी आप लगातार चांस देते हो, उनको भी लेके चलते हो। कर लीजिएगा, ये बायोमेट्रिक शैट्रिक करा के बेचारों को लेकर आप आते हैं इंटरनेशनल में, सॉरी बायोमेट्रिक वो जो इनकी वही होती है, बॉलिंग जो है टेस्ट होता है, वो करवा के इनका जो चेक कर लीजिएगा बेचारों का। जब बेचारों को लेकर आते हैं उनका कैरियर बनने लगता है, बीच में रोला निकाल देते हैं। चलो लेकिन फिलहाल अभी तो आप वर्ल्ड कप निकाल सकते हो ना, अगर उनके एक्शन जैसा भी रोला रट्टा एक्शन है, ये वर्ल्ड कप तो आप निकाल सकते हो। तो चलो बात की बात है, और मजीद मैचेस में परफॉर्म करें फिर करेंगे बात जिस हवाले से। चलें, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है न्यूजीलैंड के हवाले से। तो न्यूजीलैंड ने टूर करना है पाकिस्तान को, और ये टूर जो आपको पता है शेड्यूल हमेशा रहता है अप्रैल में, एग्जैक्ट जो है पीएसएल के बाद जो है न्यूजीलैंड की टीम जो है पाकिस्तान आती है। अभी पाकिस्तान जो है न्यूजीलैंड गया हुआ था, आपके सामने क्या हालात थे, 4-1 से जो है न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को सीरीज हराई थी। लेकिन उस सीरीज में और इस सीरीज के अंदर जो है बड़ा फर्क ये था कि उस सीरीज में जो न्यूजीलैंड के तमाम तर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो खेल रहे थे, जिसमें सारे बड़े बड़े नाम जो है वो शामिल थे। लेकिन जब वो न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान आती है उस टाइम पर ऊपर जो है पीएसएल स्टार्ट हो जाता है, वो आईपीएल स्टार्ट हो जाता है, और आपको पता है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो लीग है, और उसके अंदर जो न्यूजीलैंड के तमाम तर बड़े प्लेयर हैं, जैसे केन विलियमसन इवन जाकर वो खेलते हैं, ट्रेंट बोल्ट वहां जाकर खेल रहे होते हैं, लोग फ्रिक्सन हो गए वो जाकर जो है वहां पर खेल रहे होते हैं। तो तमाम तर बड़े नाम जो है वहां चले जाते हैं, और न्यूजीलैंड एक अपनी छोटी सी टीम जो है नॉर्मल सी टीम पाकिस्तान भेज देता है, और पाकिस्तान के तमाम सीनियर्स जो है वो उनके अगेंस्ट रन करके सही अपने आप को जो है वो अर्तुगरुल समझना शुरू कर देते हैं, दबा के जो है उनके अगेंस्ट रन करते हैं, और खुला जो है उनको जो है मारते हैं और उनके ऊपर जुल्म ढाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस सीरीज की बुनियाद पर ही पाकिस्तान जो है वो अपने वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो है पिक करके जा रहा होता है। तो दाऊद साहब ये बताएं कि पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह है कि ऐसे टाइम पर सीरीज आ जाती है जब मेन आईपीएल स्टार्ट होता है और ये सारे मेन प्लेयर होते ही नहीं। देखो ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि जो आप न्यूजीलैंड के लिए फिर स्क्वाड पिक करोगे, कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि 90% चांस यही होगा वर्ल्ड कप का स्क्वाड है वो फिर वर्ल्ड कप का होगा, क्योंकि वो सब ने परफॉर्मेंस दिखा देनी है। क्योंकि जो न्यूजीलैंड की सीरीज है 5 T20 वो आपका टेस्ट होता है, आप अगर पिक करते हो और अगर वो नहीं कर पाते अच्छा तो आप चेंजेस कर लेते हो। सेम लड़के आए ना जो जिनके साथ हम न्यूजीलैंड में खेल रहे थे, फिर टक्कर का मुकाबला है। क्योंकि अब देखो ना केन विलियमसन कप्तान आने जा रहे हैं, ना रचिन रविंद्रा आएंगे, ना लॉकी फर्गुसन है, ना डैरिल मिचेल है, ट्रेंट बोल्ट तो वैसे नहीं आना, लीग है वो तो फ्लिप्स भी नहीं होगा, ट्रेंट बोल्ट ऑलरेडी सेटल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ चुके हैं। तो ये सारे खिलाड़ी जो न्यूजीलैंड के तकरीबन आप कह लो कि 12 से ज्यादा खिलाड़ी हैं जो आप कह लो उनके स्क्वाड में होते हैं, वो आपको पाकिस्तान में नजर नहीं आएंगे। मुकुंची आ जाएंगे, वो उनके जो भागते हुए स्पिनर होते हैं उनके, वो आपको नजर आ जाएंगे, या आपको 2-4 वो अपने डोमेस्टिक से उठा लेंगे, 2-4 वो अपने कोई टेस्ट के स्क्वाड से उठा लेंगे, कोई एक आध टॉम लैथम है उनको कप्तानी दे देंगे, वो T20 तो खेलते भी नहीं है लेकिन अभी उनको कप्तानी दे दी जाएगी, और वो आ जाएंगे। सैटन किसी ने भी नहीं आना। तो ये थोड़ा सा आप कह लो कि बैड लक है कि वो एक बड़ी हल्की किस्म की जो टीम है न्यूजीलैंड की, वो इस बार पाकिस्तान का दौरा करने जा रही है। हमेशा नहीं होता है कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, न्यूजीलैंड ने जब भी पाकिस्तान का दौरा किया कंट्रोवर्शियल ही किया, कभी आते हैं भाग जाते हैं कैंसिल कर देते हैं। लास्ट 2 दौरे किए हैं, 5 T20, 5 ODIs भी खेले पिछले दौरे में, मैंने और आपने सारे मैच ग्राउंड से कवर किए। लेकिन बात वही थी कि वो उन्होंने अपनी हल्की सी टीम भेजी हुई थी, वहां भी आपने टफ कंपटीशन किया हुआ था, फिर आप वही पीएसएल की फ्लैट विकेटें बना दोगे, ना बॉलर्स के लिए कुछ होगा। तो थोड़ा सा अगर आप देखो तो ये चीज मजेदार नहीं है। लेकिन बुरी खबर आ रही है कि न्यूजीलैंड का, क्योंकि 22 आपकी मार्च से आईपीएल का आगाज हो रहा है, अभी तक पाकिस्तान में न्यूजीलैंड का सीरीज का शेड्यूल नहीं आया, इवन वेन्यूज भी कंफर्म नहीं है।
हाँ, कहा जा रहा है कि पिंडी और लाहौर को दिए जाएंगे मैचेस। अभी तक की जो अपडेट ये जरूर आ रही है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई ऑफिशियली शेड्यूल नहीं आया। पिंडी लाहौर को कहा जा रहा है मैच दिए जाएंगे 5 T20 से, एक लाहौर को 3 दे दिए जाएंगे, 2 पिंडी को दे दिए जाएंगे। ये अभी तक खबरें ही हैं, लेकिन शेड्यूल की ना तारीखें मुकम्मल आई हैं, लेकिन अप्रैल से शुरू होगा पॉसिबल है। ज्यादातर यही है कि पिंडी लाहौर में, हाँ, एक दो अप्रैल से आपका शुरू हो जाएगा, मे बी यही अप्रैल के पहले हफ्ते से, और 10 दिन के अंदर अंदर जो सीरीज को मुका दिया जाएगा। क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट का जो बोर्ड है उनका सारा इंटरेस्ट यही है कि हमारे प्लेयर आईपीएल में जा रहे हैं, तो सिलेक्शन कमेटी भी आज उनकी कंफर्म कर चुकी है कि हमारे प्लेयर्स को ऑलरेडी जो उनका एनओसी से वो दे दिए गए हैं आईपीएल के सारे खिलाड़ियों को। और 22 मार्च से आईपीएल शुरू हो रहा है। एक आईपीएल में भी इंडिया में क्योंकि इलेक्शन है, तो 2 हिस्सों में आईपीएल का शेड्यूल आएगा। पहला हिस्से का शेड्यूल उनका आ चुका है, दूसरा आएगा। लेकिन एक बार फिर से जो आईपीएल है वो पाकिस्तान की होम सीरीज को अफेक्ट करने जा रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड अपनी बीसी टीम भेजने जा रहे हैं। अली साहब, यही खबर है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट ये आ रही है मीर हमजा को लेकर जो है वो अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है जी मीर हमजा को? मीर हमजा काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पहले 7 मैचेस में वो खेलेंगे। ग्लैमॉर्गन के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो काउंटी क्लब है ग्लैमॉर्गन। अच्छी बात है जी, जितनी रेड बॉल क्रिकेट ये खेलेंगे उतना पाकिस्तान को फायदा होगा। देखो, हम ये बात करते हैं लीगें आप जरूर खेलें, लेकिन अगर आपने इंप्रूव होना है तो आप काउंटी में जाकर टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेलें, फिर आप बहुत अच्छी। माइकल नसीर हैं, उनकी रिप्लेसमेंट में इनको लिया गया, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो उनकी रिप्लेसमेंट में मीर हमजा को ले लिया गया। पहले 7 मैचेस 2024 के ये खेलेंगे। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट ये आ रही है कि मैचेस का सिलसिला जो है जारी और सारी है। न्यूजीलैंड और आप कह लेंगे ऑस्ट्रेलिया जो है टेस्ट मैच में आमने सामने है। क्या बन रहा है जी? देखिए जी, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पूरी गिरफ्त पकड़ी हुई है। बड़ी जबरदस्त किस्म की इनकी T20 सीरीज हुई थी, और अब जो है वो टेस्ट सीरीज का आगाज जारी है। टेस्ट जो है वो न्यूजीलैंड के अंदर ही हो रहे हैं। पहले बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया ने की थी और जेंट रन बनाया था, 383 रन बोर्ड पे लगाए थे। फिर जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने के लिए आया तो बिल्कुल ही फ्लॉप रहा, तो उनके 29 पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। वहां से रिंग के 179 तक ले गए थे, लेकिन ऑल आउट हो गई। आज जब दोबारा ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की तो बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की न्यूजीलैंड ने, और स्टीवन स्मिथ 0 पे गए, लेबुशन भी आउट हो गए थे। 13 पे 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन स्टिल 217 की लीड उनके पास है, और अब वो टारगेट सेट कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो न्यूजीलैंड को उनके घर पे हरा देगा। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है कि आयरलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान भी जो है वो सिलसिला जारी और सारी है। क्या बना है जी उनका? अफगानिस्तान और आयरलैंड का टेस्ट मैच था, खत्म हो गया मैच, और आयरलैंड को पहली टेस्ट में जो है वो जीत मिल गई। उनकी बड़ी तारीखी और हिस्टोरिक किस्म की जीत थी। आयरलैंड ने हरा दिया अफगानिस्तान। हाँ जी, और अफगानिस्तान हमने देखा कि टेस्ट में बहुत ही बुरा कर रहा होता है। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की थी, 155 रन बोर्ड पे लगाए थे। आयरलैंड ने एक अच्छी खासी लीड उनको बना दी थी, 263 रन की लीड कर ली थी। फिर जब अफगानिस्तान दोबारा बैटिंग करने के लिए आया तो 218 पर ऑल आउट हो गया, और आयरलैंड को 111 रन का टारगेट मिला, जो उन्होंने 4 विकेट के नुकसान पे टारगेट चेस कर दिया, 6 विकेट से जीत लिया, और आयरलैंड ने ये टेस्ट मैच जीत लिया। और बड़ी हिस्टोरिक किस्म की जो है वो सीरीज थी जो आयरलैंड ने अपने नाम की। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर जो जाइए उनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम को किस वाले तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।